बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे इंसानी शख्सियत पर कि इंसान की शख्सियत कैसी होनी चाहिए, शख्सियत के अक़साम क्या हैं और हम इंसानी शख्सियत को कैसे पहचानें। शख्सियत का मतलब है कि इंसान के ख़यालात, जज्बात, रवैये और आदात का वो मजमुआ जो उसे दूसरों से मुनफरद बनाता है। इस्लामी नुक्ते नज़र से शख्सियत दिल की नीयत, ज़ुबान की पाकीज़गी और अमल व किरदार पर मबनी होती है। सूरह शम्स आयत नंबर 9 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया वो कामयाब हुआ। यानी इंसान का नफ्स ही इंसान की शख्सियत को उभारता है। ज़ाहिरी हम कितने ही मुहज़्ज़ब और बाइज़्ज़त नजर आते हों, अगर नफ्स पाक ना हो तो उसकी गंद जिंदगी के किसी न किसी शोबे में जरूर जाहिर होगी। आज कई लोग अपनी शख्सियत का मुहासबा करने में आर महसूस करते हैं, गुनाह चाहकर भी अपनी इस्लाह करने से बाज रहते हैं। यही वजह है कि आज हम हमारे माशरे में कई एक गलत मामलात ऐसे लोगों से रूनुमा होते देखते हैं जिनसे कभी तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। खैर, आइए शख्सियत के अक़साम और उसकी पहचान के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। मुस्बत शख्सियत ये ख़ास और आला शख्सी सिफत है जो खुद एतमादी, खुश अखलाक़ी, साबिर और खुश मिजाज की ज़मानत होती है। मिसाल के तौर पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो बहुत ही नरम दिल और बाएतिमाद और सलाह पसंद थे। मौजूदा दौर में मुस्बत शख्सियत मुत्तक़ी लोगों में पाई जाती है जो अपने आमाल को रज़ा इलाही और किरदार को पाक और साफ रखते हैं। कायदाना शख्सियत मौजूदा मुस्लिम समाज ऐसी शख्सियत का मुतलाशी है जो मुसलमानों को पसमानदगी से उठाए, इसके अंदाज़े बयां में ऐसा वजन हो कि दोस्त तो दोस्त, दुश्मन भी सरे गम हो जाए, इसकी रहनुमाई कौम को कभी जलील ना करे। ऐसी शख्सियत की मिसाल हमें माजी में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सीरत में मिलती है, जिनके कायदाना सलाहियत और हुक्मरानी को आज भी कुफ्र तस्लीम करता है। ऐसी शख्सियत का उसूल भी खौफ इलाही और इताअत रसूल से जा मिलता है। तारीख गवाह है, कोई भी बासलाहियत मुस्लिम हुक्मरान खुद को कभी अल्लाह की पकड़ से गाफिल नहीं पाया। इसी तरह आइए शख्सियत की तीसरी किस्म जानते हैं, ताबे शख्सियत, यानी वो शख्सियत जो खुद फैसले के बजाय दूसरों की रहनुमाई और हिदायत व अहकामात की पैरवी करता है। इस शख्सियत का मुस्बत पहलू ये है कि वो अच्छे उस्ताद या दीनदार, तजुर्बेकार, ईमानदार लोगों की पैरवी करने में महारत रखते हैं और इसी से इन्हें काफी फायदा भी मिलता है, जहाँ उनकी दुनिया व आखिरत संवर जाती है। लेकिन इसके बरखिलाफ अगर गलत लोगों या मुआशरे की इत्तिबा शुरू कर दी जाए तो फिर ऐसी शख्सियत समाज और अपनी जात के लिए खतरा साबित होती है। लिहाजा इस नुक्ते पर हमेशा अच्छे सोबत और नेक लोगों की रहनुमाई हमारे लिए कारआमद साबित होती है। इसी तरह तख्लीक़ात शख्सियत, जो लोग ज़हीन और फ़हम फरासत के मालिक होते हैं वो तख्लीक़ात शख्सियत के मालिक होते हैं, जिनकी इल्मी फरासत और हिकमत व दानाई से कौम मिल्लत को जरूर फायदा पहुँचता है। तख्लीक़ात लोग उम्मी तौर पर लाइनी कामों और गैर ज़रूरी मशगलों से दूर रहते हैं। वो हर मामले में अपनी हिकमत व फरासत को मुक़द्दम रखते हैं। ऐसे ही तख्लीक़ात लोगों से दुनिया तरक्की करती है। आइए उन शख्सी अनासिर का भी जायजा लेते हैं जिनसे समाज और इनफरादी तौर पर कोई फायदा नहीं पहुंचता, यानी वो डिस्ट्रक्टिव पर्सनालिटी के मालिक होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनकी शख्सियत मनफी जज्बात जैसे हसद, रियाकारी, बुग़्ज़ और कीने पर मबनी होती है। ये दूसरों की कामयाबी या खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाते और खुद को बेहतर साबित करने के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं। इस तरह के अफराद से समाज पर बुरे असरात पड़ते हैं। ऐसे लोगों की वजह से एतिमाद खत्म हो जाता है और हसद की वजह से ये नफरत में जिंदगी गुजारते हैं और समाज भी इन लोगों को पसंद नहीं करता। जब इस चीज की इस्लाह नहीं की जाती तो लोगों में बदतमीजी और नफ्सियाती मसाइल बढ़ने शुरू होते हैं और फिर जहरीले रवैये की वजह से वो लोग बगावत पर उतर आते हैं। आइए मनफी शख्सियत का एक और खतरनाक पहलू पर नजर डालते हैं, जिसे खुश आमद मिजाज कहा जाता है। इस सिफत के लोग हमारे समाज में बहुत सारे पाए जाते हैं, जिनकी वजह से आज समाज में बेरावरवी फैली हुई है। ये वो लोग हैं जो हद से तजावुज कर जाते हैं, किसी को खुश करने के लिए हद से ज्यादा झूठी तारीफें करते नहीं थकते। खास तौर पर दुनियावी फायदा या मुकाम हासिल करने के लिए वो अपने ज़मीर तक का सौदा कर जाते हैं। ये लोग अपने फायदे और मफाद के लिए जाहिर में बहुत खुश मिजाज और मीठे बोल के मालिक होते हैं, लेकिन हकीकत में वो अपने दुनियावी मकसद के सौदागर होते हैं, जिसे पाने के लिए वो किसी भी शय का और इज्जत की कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करते। मनफी शख्सियत में ये सबसे गिरी हुई सिफत पाई जाती है, जिनमें मुनाफिकाना तर्ज अमल से कौल और फ़ेल में तज़ाद पाया जाता है।
یہ لوگ کسی کو اپنی طرف مائل کرنے بار بار بیجا تعریف کرتے ہیں، ہر طاقتور اور با اثر شخص کے قریب رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور سامنے والے کو خوش کرنے اور اپنے مفاد کے لیے حق بات سے بھی گریز کر جاتے ہیں اور جھوٹ کا سہارا لے کر ہمیشہ خود کو اعلیٰ اور نفیس کردار کا مالک ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 14 میں ایک اشارہ ملتا ہے۔ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق کر رہے ہیں۔ یہ آیت ایسے لوگوں کی نشاندہی کرتی ہے جو دوغلا پن رکھتے ہیں، ظاہر کچھ اور باطن میں کچھ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم چاپلوسیوں کو دیکھو تو ان کے منہ پر مٹی ڈالو۔ صحیح مسلم۔ یہ حدیث چاپلوسی کی شدید مذمت کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ سچی امت مسلمہ میں چاپلوسی کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ یہ کردار سماج میں ناانصافی کو عام اور سچائی کا خاتمہ کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر خوش آمدی سے قیادت کا زوال شروع ہوتا ہے، کیونکہ جب صحیح مشورہ اور تنقید کی جگہ جھوٹی تعریفیں آ جائیں تو لیڈر تباہ ہو جاتے ہیں، ترقیاتی امور تھم جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گاؤں قصبے سے لے کر ملکی سطح پر ترقیاتی کام آج ہمیں نظر نہیں آتے۔ جب صحیح مشورہ قوم کی بھلائی کے لیے دینا بند ہو جائے تو ملک کی ترقی پر گہرا داغ لگ جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ چھوٹی ہی صحیح لیکن دانا لوگوں کی جماعت کو اپنے ساتھ رکھیں اور انہیں اپنا رہبر بنائیں۔ چاپلوسی اور جھوٹ کو ہرگز برداشت نہ کریں، کیونکہ ایک مومن کی شخصیت سچ، خلوص اور خیر خوبی پر مبنی ہوتی ہے، نہ کہ جھوٹ اور خوش آمد اور مفاد پرستی پر۔ Leaders should work with integrity and succeed with integrity. Sir, how did you become so great? How did I become so great? That's a question. When there is order in the nation, there is peace in the world. امید کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور انسانی شخصیت کے نکھار میں مددگار و معاون ثابت ہوگا، لہٰذا اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹ، نفاق اور منافقت سے بچائے۔ خوش رہیے، آباد رہیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔